इतिहास में सिर्फ एक बार लोगों ने अपने दुश्मनों को खुद अपने शहर के अंदर बुलाया और उन्हें पता भी नहीं चला। एक जलता हुआ शहर, एक लकड़ी का घोड़ा, यही था ट्रॉय का आखिरी फैसला। लेकिन एक सवाल, अगर ट्रॉय इतना ताकतवर था, अगर उसकी दीवारें 10 साल तक नहीं टूटीं, तो एक रात में सब कुछ कैसे खत्म हो गया? उस रात तक पहुंचने के लिए हमें 10 साल पीछे जाना होगा। बुक टॉनिक हिंदी। द स्टैलिमेट 10 साल। कुछ सैनिक बूढ़े हो गए, कुछ अपने बच्चों को कभी देख ही नहीं पाए, कुछ के घर अब सिर्फ यादें थे। ट्रॉय की दीवारें अभी भी खड़ी थीं। यूनान का सबसे बड़ा योद्धा अकीलीज इसी जंग में मारा जा चुका था, फिर भी ट्रॉय नहीं गिरा। 10 साल की जंग, फिर भी यूनानी सेना ट्रॉय की दीवारें नहीं तोड़ सकी। लेकिन ट्रॉय का सबसे बड़ा दुश्मन यूनानी सेना नहीं थी। ओडिसियस दी माइंड, उसकी तलवार सबसे तेज नहीं थी, उसका दिमाग था। ओडिसियस जब बाकी सब हार मान चुके थे, उसके दिमाग में एक योजना बन रही थी। एक घोड़ा, एक झूठ और एक शहर जो अपने ही हाथों अपनी तबाही को अंदर बुला लेगा। लेकिन योजना अकेले काम नहीं करेगी, उसे एक आदमी चाहिए था जो झूठ को सच बना दे। इतिहास में बहुत से योद्धा मशहूर हुए, लेकिन एक आदमी जिसने तलवार तक नहीं उठाई, उसने पूरी जंग जिता दी। उसका नाम था सिनोन। उसे अकेला बंधा हुआ छोड़ा गया, जैसे भाग नहीं पाया हो। ट्रॉय के सैनिकों ने उसे पकड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे, आवाज में डर। उसने कहा, यूनानी सेना जा चुकी है। यह घोड़ा देवी एथीना को दिया गया एक उपहार है, एक झूठ। लेकिन इतनी सफाई से कहा गया कि पूरा शहर उस पर यकीन करने लगा। लेकिन एक आदमी को कुछ ठीक नहीं लगा। एलेओकुआन द वार्निंग, एक पुजारी लाओकून, भीड़ के बीच चिल्ला रहा था, मुझे यूनानियों से डर लगता है, चाहे वो उपहार ही क्यों ना लाएं। उसने घोड़े पर भाला फेंका और अंदर से एक धीमी आवाज आई, धातु की, कवच के टकराने की। कुछ लोगों ने सुना, लेकिन जश्न के शोर में नजरअंदाज कर दिया। फिर समंदर से 2 विशाल सांप निकले। लाओकून और उसके दोनों बेटे एक पल में खत्म, और उसी पल ट्रॉय की किस्मत तय हो चुकी थी। द सेलिब्रेशन, दीवार का एक हिस्सा तोड़ा गया, घोड़ा अंदर लाया गया, मशालें जली, संगीत बजा, शराब के प्याले उठे। पूरा शहर मान चुका था, जंग खत्म हो गई। ट्रॉय की सबसे बड़ी हार तलवार से नहीं, भरोसे से हुई थी। रात होते होते ट्रॉय जश्न में डूब चुका था, लेकिन उस घोड़े के अंदर कुछ इंतजार कर रहा था। 8 द्रिवील, आधी रात, थक, घोड़े का पेट खुला, एक तलवार बाहर आई, फिर दूसरी, फिर पूरी एक सेना, जिन यूनान के सबसे बेहतरीन योद्धा चुपचाप बाहर उतरी। उन्होंने पहरेदारों को मार गिराया, दरवाजे खोल दिए। बाहर अंधेरे में छुपी पूरी यूनानी सेना वापस लौट आई थी। द फायर, एक मशाल गिरी, फिर दूसरी। कुछ ही सेकंड में पूरा आसमान लाल हो चुका था। पारंपरिक स्रोतों के अनुसार उस रात ट्रॉय के मंदिर, घर और महल सब आग की भेंट चढ़ गए। एक ऐसा शहर जो सदियों से खड़ा था, कुछ ही घंटों में मिट गया। जो शहर कल तक गौरव का प्रतीक था, अब सिर्फ राख था। किंग प्रियम्स डेथ, बूढ़ा राजा प्रियम अपने ही महल की वेदी के पास शरण लिए हुए, उसने कवच पहनने की कोशिश की। उसकी पत्नी ने रोका, बहुत देर हो चुकी थी। अखिलीज के बेटे के हाथों राजा प्रियम वहीं मारा गया, जिसने कभी अपने बेटे का शव मांगने के लिए दुश्मन के आगे घुटने टेके थे। आज खुद अपने ही घर में वहीं गिरा। वॉट सर्वाइव्ड। लेकिन हर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई। एनियास, एक योद्धा, अपने बूढ़े पिता को कंधे पर उठाकर जलते शहर से निकल गया। उसकी कहानी आगे चलकर एक नई सभ्यता की नींव बनी। राख से भी कभी कभी कुछ नया जन्म लेता है। 12 द लेसन, 10 साल की ताकत ट्रॉय को नहीं तोड़ सकी। एक रात की चालाकी ने सब कुछ बदल दिया। ट्रॉय का असली दुश्मन उनका अपना घमंड। लाओकून ने चेतावनी दी थी, जश्न की जल्दी में उसे नजरअंदाज कर दिया गया। ट्रॉय खत्म हो गया। ट्रॉय को जीतना ओडिसियस की सबसे बड़ी जीत थी, लेकिन वही जीत उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई, क्योंकि घर लौटने में उसे 10 साल और लगने वाले थे। समंदर के राक्षस, जादू, मौत की दुनिया। अगली कड़ी में यह कहानी शुरू होती है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आप ट्रॉय के राजा होते।
क्या उस घोड़े को शहर के अंदर लाते? सोर्सेज और रेफरेंसेस: वर्जिल, एनीड, बुक 2। लकड़ी के घोड़े: सीनॉन, लाओकून, ट्रॉय के जलने, राजा प्रियम की मौत और एनियास के बचने की सबसे विस्तृत कथा, होमर, ऑडिसी। लकड़ी के घोड़े का प्रत्यक्ष जिक्र, बुक 8, बुक 11। होमर, इलियड, पृष्ठभूमि की घटनाओं के लिए व्यापक रूप से स्वीकृत क्लासिकल स्कॉलरशिप पारदर्शिता। नोट: ट्रॉय के घोड़े की पूरी कहानी होमर के इलियड में नहीं है, यह मुख्यतः वर्जिल की अनीड से आती है, जो होमर की परंपरा का विस्तार मानी जाती है। इस वर्जन में कोई भी नॉन सोर्स्ड ड्रामेटाइज्ड पर्सनल इंसिडेंट जैसे पिछली ड्राफ्ट का बच्चा पिता वाला सीन शामिल नहीं किया गया है। सिर्फ वो इवेंट्स हैं जो क्लासिकल टेक्स्ट्स में डायरेक्टली या ब्रॉडली कंसिस्टेंट तरीके से वर्णित हैं।